हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं हरे हरे अरवी के पत्ते हैं, मेरी फ्रेंड गांव से ले आई थी और मुझे ढेर सारे पत्ते दिया था। जो यूपी बिहार के लोग होते हैं ना, उनका फेवरेट डिश होता है अरवी का पत्ता। और मेरा तो पूछिए ना, मैं तो इसको ढूंढती रहती हूँ। अगर मार्केट में दिख गया तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो इसको मैंने धो लिया अच्छे से, और इसके जो ये बीच के नसें होती ना, मोटे पार्ट होते, इसको मैं निकाल रही हूँ। और इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूँगी। जो थोड़े मोटे पत्ते हैं, बड़े पत्ते, उसको मैं अलग करूँगी। और जो सॉफ्ट वाले ये छोटे छोटे जो गोफे होते हैं ना, कोपले जो होते हैं, इसको मैं अलग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं दो तरह से कर दिया है। और ये जो बड़े पत्ते होते हैं ना, इसको मैं नीचे रखूँगी, मतलब इसका मैं रोल बनाऊँगी। तो बस सारी चीज़ों को साइड में कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया उड़द की दाल और चावल। तो इसको मैं ओवरनाइट सोक करके रख दी थी, और ये अच्छे से फूल गई है। तो इसको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। जनरली लोग गांव में ऐसे मतलब चीज़ों से बनाते थे, जैसे चने दाल, उड़द दाल और चावल को भिगा के उसको सील बट्टे पे पीसते थे। पर यहाँ मैंने देखा दिल्ली में, या अभी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने लोगों का देखा कि बेसन से ही बना लेते हैं। पर एक बार आप इस तरह से उड़द दाल, चावल, और अगर आप यहीं पे ऐड कर देते हैं चने दाल को, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। पर मेरे पास चना दाल नहीं थी, तो मैं बेसन ही यूज करूँगी। तो यहाँ पे हाफ मैंने बेसन ले लिया है, और एक तिहाई मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। इनको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। इतना क्रंची हमारा ये पत्ता बनता है ना, अगर आप लोग इस तरह से एक बार बनाएंगे दाल चावल को भिगा के, तो मतलब यकीन मानिए ना कि बिल्कुल टेस्ट फ्लेवर सब अलग होता है। और गांव में हमारे जो दादी लोग बनाती थी ना, वो इसी तरह से बनाती थी। दाल चावल को सिलबट्टे पे पीस के उसके साथ में सारे मसाले को पीसती थी, और वो इतना टेस्टी बनता था ना कि बहुत ही मतलब फ्लेवरफुल होता था। तो अभी हम ले लेते हैं इसके साथ में कुछ मसाले। तो जीरा, अजवाइन, सूखी धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को एक साथ जार में डाल देती हूँ। यहीं पे मैं ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए हींग का। हींग अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का है तो एक पिंच बहुत होती है, लेकिन अगर मार्केट का है और उसमें कोई फ्लेवर नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा यूज करिए। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है अचार का मसाला। इससे एक चटपटा सा फ्लेवर आता है। हमारे जो रिकमच बन के रेडी होती है तो बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने मसाला को पीस लिया है और ऐड कर देती हूँ जो बैटर बनाया था उसमें, और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, और हल्दी पाउडर को थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से इसको हाथ से इस तरह से फेंट लेती हूँ। जो हमने उड़द दाल इसमें यूज किया है ना, उससे गुठलियाँ बनने का डर रहता है, तो इसलिए अच्छे से फेंट लेना है, नहीं तो ये गुठली बन जाता है जब हम इसमें अलग से बेसन को यूज करते हैं। अगर इसके साथ में ही हम दाल को पीस लेते तब तो गुठली का कोई डर नहीं होता है। तो अभी हम तैयार कर लेते हैं अपना स्टीमर। ले लिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है पानी। उसके ऊपर ये हमारे पास जाली वाला प्लेट है, इसको रख दिया है और ढक्कन लगा दिया। जब तक हमारा स्टीमर गर्म हो रहा है मैं बना लेती हूँ रोल। तो रोल बनाने के लिए जो बड़े वाले पत्ते हैं उसका यूज कर रही हूँ। इसके बीच बीच में मैं छोटे पत्तों को भी लगा दूँगी। इससे रोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जो बड़ा पत्ता नीचे होता है ना, तो फोल्डिंग में परेशानी नहीं होती है। छोटे रोल होते हैं, जो छोटे पत्ते होते हैं ना, वो खुलने लगते हैं, तो इसलिए बड़ा पत्ता सबसे नीचे लगाया है मैंने। और एक एक पत्ते को रख के इस तरह से अपने बैटर को इक्वल क्वांटिटी में लगाएंगे, सभी पत्तों पे बराबर से लग जाए। और यहाँ पे देखिए 4-5 पत्तों को रख के ही रोल बना रही हूँ। बहुत मोटा रोल नहीं रेडी करूँगी मैं। तो दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है, और फिर पीछे से भी थोड़ा सा फ़ोल्ड करके एक टाइट रोल बना के तैयार करेंगे। रोल आपका जितना टाइट होगा ना, स्लाइसेस उतने अच्छे कटिंग होंगे। अगर रोल थोड़ा सा लूज या ढीला हो जाता है ना, तो जब हम स्लाइस कट करते हैं बाद में फ्राई के लिए, तो वो खुल जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें ना, जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं।
एक रोल बन के हमारा तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से हमारा ये जो स्टीमर है गरम हो गया है। तो दूसरा एक और रोल बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने उसी तरह बड़े साइज़ का पत्ता ले लिया है और यहाँ पे जो बेसन होता है ना, उसको भी आप ध्यान से लगाइए कि सभी पत्तों में एक जैसा लगे, ना कि किसी में ज़्यादा लग जा रहा है किसी में कम। तो उससे थोड़ा सा आपका जब खाने पे ना, कोई पत्ता तो ऐसे आएगा जिसमें फ्लेवर नहीं पता चलेगा और कहीं कहीं बाइट जो हो जाएगी मुंह में, उसमें ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बैटर लगा रहे हैं वो बिल्कुल बराबर हो। अभी देखिए मैंने पहले 2-3 बड़े पत्ते यूज़ किया था, बाद में ये छोटे वाले जो सॉफ्ट वाले हैं इसको अंदर लगा के दबा देती हूँ इस तरह से। और फिर सेम प्रोसेस से साइड से फ़ोल्ड किया है और फिर पीछे से इस तरह से फ़ोल्ड करके टाइट रोल दबा दबा के इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे टोटल 3 रोल बनाया है। बाकी पत्तों को मैं रख दूँगी कुछ और बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना बनाना बना सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने 3 रोल बना दिया है और तीनों को एक साथ स्टीमर में रख देती हूँ। 2 तो रेडी हो गया, एक और बना देती हूँ। और इस तरह से टोटल हमने इसको पकाया है 15 मिनट तक। 15 मिनट पकने के बाद हमारा ये रोल बिल्कुल हो चुका है। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप रोल पका रहे हैं तो बीच में एक चाकू या फोल्ड की हेल्प से डाल के उसको देख लीजिए कि आपका ये रोल अच्छे से पक चुका है कि नहीं। अगर इसमें किरकिराहट की आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब हो गया है। तो अभी ये ठंडा हो गया था और मैं इसको कट कर लेती हूँ फ्राई के लिए। मेरी बेटी को तो ये इसी तरह से अच्छा लगता है, कच्चा ही खाने में, पर मैं फ्राई करती हूँ। फ्राई करके ये बिल्कुल क्रंची हो जाता है, तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। सारे रोल को मैंने कट कर लिया है और अभी एक ले लेती हूँ मैं पैन। दोबारा से गैस ऑन कर दिया है, पैन चढ़ा दिया है गैस पे और सरसों का तेल डाल दिया, लगभग 2 टेबल स्पून। पूरी तरह से तेल को इस तरह पैन में फैला लिया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल डाल दिया है। ये ऊपर से देखने में अच्छा लगता है और बीच बीच में तिल का जो क्रंचीनेस आता है ना मुंह में, वो भी एक फ्लेवर देता है। तो एक एक करके मैंने सारे जो हमारे स्लाइसेस हैं इसको डाल देती हूँ। एक बार इस तरह से उलट पलट के दोबारा फिर मैं इसी में ऐड कर दूँगी, इसको ऊपर कर दूँगी। और ये लगभग 5 से 7 मिनट लगा है फ्राई होने में। और यहाँ पे देखिए सारे हमारे जो स्लाइसेस हैं वो क्रिस्पी क्रंची फ्राई हो गए हैं। इसको मैंने सैलो फ्राई किया है उतना ही तेल में और ये देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो गया है और कितना बढ़िया इसका कलर आया है। यकीन मानिए खाने में उससे भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसको आप चाय के साथ में एंजॉय करिए, इवनिंग स्नैक्स की तरह से, या फिर इसको किसी चटनी के साथ में यूज करिए, जैसे केचप, सेजवान, किसी भी चीज़ के साथ, या हरी चटनी बना लीजिए। हमारे गांव में तो इसको सिरका और प्याज के साथ में खाते थे। तो आज हम इसको चाय के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। बिटिया हमारी बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही है। हम भी उसको अपनी तरह से बना दिए हैं। जो मुझे पसंद आता है मैं सोचती हूँ कि उसको भी वही चीज़ पसंद आए, ताकि हम अगर घर में कुछ भी बना रहे हैं इस तरह से देसी खाने की चीज़ें, तो हम दोनों ही इंजॉय करके उसको खाएं। तो यहाँ पे देखिए बेटी का रिएक्शन है मस्त वाला, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब वो देसी, मतलब इस तरह से देसी डिशेज़ को पसंद करती है। तो दोनों ने चाय के साथ में पत्ते के पतौड़े को एंजॉय किया। हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा मोटिवेशन आपका हमें चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।